नमस्ते दोस्तों, आज हम एक ऐसे घोटाले की बात करने जा रहे हैं जिसने पूरे देश को लूटा है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला है। इसे आजादी के बाद का सबसे बड़ा घोटाला कहा जा सकता है क्योंकि इसमें कई छोटे बड़े घोटालों को शामिल किया गया है। 2017 में मोदी सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स की योजना शुरू की थी। इसके तहत कंपनियां राजनीतिक दलों को चंदा दे सकती थीं। लेकिन इस चंदे की जानकारी किसी को नहीं दी जानी थी, न ही यह पता चलना था कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया। यह पूरी प्रक्रिया बिल्कुल गुप्त थी। सरकार ने इसे लोकतंत्र और निष्पक्षता के नाम पर पेश किया था। लेकिन जब एक पत्रकार पूनम अग्रवाल ने इन इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच की तो एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ। उन्होंने पाया कि हर बॉन्ड पर एक गुप्त अल्फान्यूमेरिक कोड छपा होता है जो सिर्फ अल्ट्रावायलेट लाइट के नीचे ही दिखाई देता है। इसका मतलब था कि सरकार किसी भी समय पता लगा सकती थी कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया है। यहाँ पहला बड़ा धोखा हुआ था। जब इस बात का खुलासा हुआ तो वित्त मंत्रालय को स्वीकार करना पड़ा कि हाँ, बॉन्ड्स पर गुप्त कोड हैं। लेकिन उन्होंने दावा किया कि यह सिर्फ सुरक्षा फीचर है और इससे दानदाताओं की पहचान नहीं पता चल सकती। तब के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संसद में कहा कि सरकार बहुत उदार है और वह विपक्षी दलों की भी चिंता करती है, इसलिए दानदाताओं की पहचान छुपा दी गई है। लेकिन यह भी एक बहुत बड़ा झूठ था। एक रिटायर्ड नेवी अफसर लोकेश बत्रा ने आरटीआई के जरिए वित्त मंत्रालय से कुछ फाइलें हासिल की। इन फाइलों से पता चला कि एसबीआई को बॉन्ड्स पर लगे गुप्त नंबर रिकॉर्ड करने होते हैं ताकि नकली बॉन्ड्स को पकड़ा जा सके। साथ ही जनवरी 2018 में एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था जिसमें कहा गया था कि अगर कोई एजेंसी जैसे ईडी या सीबीआई मांगे तो एसबीआई को दानदाताओं का पूरा डेटा देना होगा। अगर दानदाताओं की पहचान छुपानी ही थी तो फिर यह नियम क्यों बनाया गया? साफ था कि सरकार को हर दानदाता की पूरी जानकारी थी, वहीं आम जनता और विपक्षी दलों को किसी भी तरह की जानकारी नहीं दी जा रही थी। भाजपा सरकार के पास तो एक गुप्त हथियार मौजूद था जिससे वह किसी भी विरोधी पर दबाव बना सकती थी। इस बात का पता चलने के बाद कुछ संगठनों और राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा किया। इनमें सीपीएम पार्टी, कॉमन कॉज और एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स शामिल थे। वकील प्रशांत भूषण ने इनकी तरफ से दलीलें पेश की। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बातें कहीं। पहली बात यह कि नागरिकों को यह जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों को कितना चंदा मिला और किस किस कंपनी से मिला। इलेक्टोरल बॉन्ड्स स्कीम नागरिकों के सूचना के अधिकार के खिलाफ थी। दूसरी बात यह कि इस स्कीम का इस्तेमाल रिश्वत लेने के लिए किया जा रहा था। कोर्ट ने कहा कि इन योगदानों को पूरी तरह से व्यावसायिक लेन देन के तौर पर देखा जा सकता है। कंपनियां सिर्फ इसलिए योगदान दे रही हैं ताकि उन्हें कुछ फायदे मिल सकें। इन सब बातों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई से पूरा डेटा जारी करने को कहा। शुरुआत में तो एसबीआई ने बहाने बनाए कि डेटा जुटाने में 3 महीने लग जाएंगे और इसे चुनावों के बाद ही जारी किया जाएगा, लेकिन कोर्ट ने कोई रियायत नहीं दी। मुझको अपने बैंक की किताब दीजिए, देश की तबाही का हिसाब दीजिए। यह डेटा चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डाला गया। वेबसाइट पर 2 लिस्ट अपलोड की गई। पहली लिस्ट में बताया गया कि किन किन कंपनियों और व्यक्तियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और उनकी कुल कीमत कितनी थी। दूसरी लिस्ट में बताया गया कि किन राजनीतिक दलों ने बॉन्ड्स को एनकैश किया और उन्हें कितना पैसा मिला। लेकिन एसबीआई ने एक बार फिर छल किया और गुप्त कोड नहीं दिए। इन कोड्स के बिना दोनों लिस्टों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता था। एक बार फिर जनता से जानकारी छुपाने की कोशिश की गई। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लेकिन अदालत ने एसबीआई को फटकार लगाई और पूरी जानकारी देने को कहा। आखिरकार कुछ राजनीतिक दलों ने एसबीआई को बेइज्जत करते हुए खुद ही अपनी लिस्ट जारी कर दी। इनमें समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी, जेडीयू, जेडीएस, डीएमके, एडीएमके,
जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंसेस, गोवा से एक दल और सिक्किम के 2 दल शामिल थे। मैं यहाँ 4 ऐसे राजनीतिक दलों का भी जिक्र करना चाहूँगा जिन्होंने सिद्धांतवश इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेना ही नहीं चाहा। ये चारों दल हैं CPI, CPM, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और CPI-ML। इन दलों की दृष्टि सराहनीय है। हालांकि जिन दलों ने बॉन्ड स्वीकार किए उनके नेताओं का कहना है कि वो इसलिए किया क्योंकि चंदा लेना तो सही नहीं, लेकिन आखिर जब स्कीम चल ही रही थी तो दानदाताओं को परेशानी न हो इसलिए स्वीकार किया गया। लेकिन सिर्फ चंदा लेने से ही घोटाला नहीं बनता, बल्कि जब चंदा लेने के बदले में कोई लाभ दिया जाता है तभी वह घोटाला बन जाता है। और देखा जाए तो यही हुआ। कंपनियों को ठेके दिए गए, नियमों को ताक पर रखकर फायदा पहुंचाया गया। इसके कई उदाहरण देखने को मिलते हैं। एक उदाहरण मेघा इंजीनियरिंग का है। 2019 से 2023 के बीच इस कंपनी ने लगभग 9.66 अरब रुपए का चंदा दिया था। इसके बदले इसे तेलंगाना में बहुत बड़ी कालेश्वरम लिफ्ट परियोजना का ठेका मिला। बाद में कैग की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इस परियोजना में इस कंपनी को 51.8 अरब रुपए का अनुचित फायदा दिया गया। इसी तरह कुछ और कंपनियां भी हैं जिनको अनुचित फायदा पहुंचाया गया। जैसे रंजित बिल्डकॉन कंपनी को लगातार गुजरात सरकार के ठेके मिलते रहे, लेकिन जांच में पता चला कि यह कंपनी निर्माण की गुणवत्ता से समझौता कर रही थी। इसके बनाए फ्लाईओवर कई बार गिर गए और कई लोग भी मारे गए, लेकिन फिर भी इसे ठेके मिलते रहे क्योंकि यह कंपनी भी चंदा देती रही। BG शिर्के कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड भी एक ऐसी ही कंपनी है जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। इसमें भी कर्मचारियों की जान जाने की घटनाएं हुई हैं, लेकिन इसने भी चंदा दिया तो इसे भी कई ठेके मिले। इसी तरह नवायुग इंजीनियरिंग को भी उत्तराखंड में एक बांध बनाने का काम मिला था जिसमें बहुत बड़ा हादसा हुआ और 41 मजदूर फंस गए थे। इन सभी उदाहरणों में एक बात साफ है कि सरकारें कंपनियों को अनुचित लाभ पहुंचा रही हैं और बदले में वे कंपनियां चंदा दे रही हैं। आम जनता के पैसे से फायदा दिया जा रहा है और चंदा लिया जा रहा है। यही इस घोटाले का मूल है। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इस घोटाले में कई और मामले प्रकाश में आए हैं। जैसे फ्यूचर गेमिंग कंपनी एक लॉटरी कंपनी है जिस पर कई एजेंसियों ने छापा मारा था, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके मालिक के बेटे से मुलाकात की थी। इसी तरह बीफ निर्यात करने वाली कंपनियों ने भी चंदा दिया था। वेदांता समूह जैसी खनन कंपनियों पर भी कई आरोप लगे हैं कि उन्होंने पर्यावरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन किया है। इन पर भी कई जांच एजेंसियों ने छापे मारे थे, लेकिन इन्होंने भी चंदा देकर अपना काम बनवा लिया। दूसरी ओर कुछ छोटी कंपनियों ने भी चंदा देकर बड़े सरकारी ठेके हासिल किए। उदाहरण के लिए क्विक सप्लाई चेन एक छोटी कंपनी है जिसके कुछ निदेशक मुकेश अंबानी की रिलायंस कंपनी से भी जुड़े हुए हैं। सूची से पता चलता है कि इस कंपनी ने अपने नेट प्रॉफिट से भी ज्यादा पैसा चंदे के तौर पर दिया है, यानी चंदा देना ही इसका मुख्य उद्देश्य लगता है। इसी तरह दूसरी भी कई छोटी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने चंदा दिया और बदले में उन्हें सरकारी ठेके मिले। कहीं पर तो नियमों को धज्जियां उड़ाकर भी प्रोजेक्ट दिए गए। जैसे तेलंगाना की कालेश्वरम परियोजना में ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट आने से पहले ही बिना किसी आधार के 250 अरब रुपए के प्रोजेक्ट बांट दिए गए। इस तरह की घटनाएं दिखाती हैं कि यह घोटाला किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है। सभी पार्टियां जब सत्ता में आती हैं तो इसी तरह से काम करती हैं। लोगों के पैसे से सरकारी ठेके दिए जाते हैं और बदले में चंदा लिया जाता है। अब सवाल यह है कि क्या हम इस घोटाले को रोक सकते हैं? जी हाँ, लेकिन इसके लिए हमें एकजुट होना होगा। हमें अपनी आवाज बुलंद करनी होगी और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता लानी होगी। साथ ही हमें भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना भी होगा। हमें इलेक्शन कमीशन को और मजबूत करना होगा ताकि वह ईमानदारी से काम कर सके। हमें मीडिया की स्वतंत्रता भी सुनिश्चित करनी होगी ताकि वह भी बिना डर के सच्चाई उजागर कर सके। आखिरकार यह हम नागरिकों का पैसा है जिसका दुरुपयोग किया जा रहा है।
अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो इस घोटाले पर लगाम लगाई जा सकती है। हमें अपने वोट की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। हमें भ्रष्टाचारियों को सत्ता से बाहर निकालना होगा, चाहे वे किसी भी पार्टी से जुड़े हों। याद रखिए, यह घोटाला सिर्फ किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था का है। इसलिए हम सबको मिलकर इसके खिलाफ लड़ना होगा। तो आइए हम सब एकजुट होकर इस घोटाले के खिलाफ आवाज उठाएं। बॉन्ड से तो आपको भी फायदा हुआ। तो हम इस स्थिति में नहीं है कि हम कॉन्ट्रैक्ट दे सके या कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी को बेच सके या ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करके धमकी देकर उनसे हफ्ता वसूली कर सके। अच्छा, कोई बॉन्ड वही देगा जो धनवान है। धनवान वही है कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा, ट्रेड बिजनेस इंडस्ट्री में बड़ा होगा, वही दान दे सकता है। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और भी ऐसी जानकारी आपके साथ साझा कर सकें। कमेंट करके बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। एकजुट प्रयास से ही हम इस घोटाले पर लगाम लगा सकते हैं। धन्यवाद।